तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक से प्रोनाउन का कॉमन ईयर। यस, प्रोनाउन का कॉमन ईयर आज हम लोग बात करेंगे 31 to 40। ये 10 क्वेश्चन दिखने का 10 है, ये 1000 क्वेश्चन के बराबर कंसेप्ट क्लियर करेगा। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग कॉमन ईयर सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, आवर स्टडीज, है ना। तो क्या बोल रहा है, जॉन, मैं और हरी सब मिलके अपना स्टडी, अपना पढ़ाई पूरा कर लिए। हम लोग सब क्या कर लिए, अपना पढ़ाई पूरा कर लिए। ओके जी, बताना आप लोग को ईरर कहाँ पे, गलती जिस पार्ट में होता है ना वो अपना आंसर होता है। तो बताइए। यस, इसका आंसर ए होगा। याद रखिएगा, जब सामान्य सी बात हो, जनरल सी बात हो, है ना, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, धारा 231। यस, याद रखिएगा, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं जब बात आपका सिंपल सा हो, सामान्य सा बात हो, मोटा मोटी वाला बात हो, जनरल सा बात हो, सोशल वर्कर टाइप का बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं, धारा 231 का, यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन के यूज करते हैं। अगर तीनों पर्सन है तो हाँ, आप लोग सेकेंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन का यूज कर दे, अच्छा है। थर्ड के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज कर दे, अच्छा है। सेकेंड के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करें, अच्छा है। बट अगर आप फर्स्ट पर्सन के बाद थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, रॉन्ग होगा। फर्स्ट पर्सन के बाद सेकेंड पर्सन का यूज करेंगे, रॉन्ग होगा। थर्ड के बाद सेकंड का यूज करेंगे, फिर भी रॉन्ग होगा। क्लियर ना। तो ऐसे चलना अच्छी बात है, ऐसे चलना गलत बात है। ओके, तो ये तो था सिंपल सा सेंटेंस के लिए। हाँ, अगर आपका क्राइम का बात हो, क्या बोले जी, क्राइम का बात हो और मोर देन वन पर्सन सब्जेक्ट बन जाए, तो याद रखिएगा 1 2 3। ओके, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। हाँ, अगर आपका प्लूरल का बात हो, फिर भी मतलब क्राइम और प्लूरल दोनों सेंस में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का यूज करते हैं। बट अगर सामान्य से बात हो, सोशल वर्कर से बात हो, सिंपल सा बात हो, तो हम लोग पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। यहाँ पे गलती होने का वजह, आंसर ए होने का वजह ये है, जो आपको ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो पहले हरी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरी एंड आई, ये होगा, है ना, न कि आई एंड हरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, ही डजंट नो टू स्विम, वो तैरना नहीं जानता, है ना, तैरना नहीं जानता या तैरना नहीं आता। इसका आंसर क्या होगा बताइए। यस, इसका आंसर सी होगा। क्यों सी होगा बता देते हैं। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी कोई जानने का बात हो ना, तो वहां पे आप लोग हाउ का यूज कीजिएगा। हाँ, मेरी पत्नी कार चलाना जानती है। लोग मन में कैसे हमारी पत्नी नहीं जानती, आपकी पत्नी कैसे जानती है, तो कैसे मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, कैसे। जब भी कोई भी चीज़ जानने का बात हो, दुनिया में जब लोग आए थे ना, कुछ जानते नहीं थे। कुछ लोग ऐसे होते, बूढ़े हो जाते हैं, उनको साइकिल चलाने नहीं आता। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं, बाइक चलाने नहीं आता। अगर आप मुझे, और एक छोटा सा बच्चा कहे मुझे बाइक चलाने आता है, तो उनके मन में कैसे। तो याद रखिएगा, ऑलवेज, हमेशा के लिए नो के बाद हाउ टू का यूज करेंगे, नो के बाद हाउ टू का यूज करेंगे, चाहे कैसा भी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बाउट ऑल ऑफ इट। बोल रहा है ऑल ऑफ ड्रेस, सारा का सारा ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सब खरीद लिया। अच्छी बात है, खरीद लिया, लेकिन गड़बड़ी कहाँ पर है वो बताइए। हाँ, ABCD। यस, यहाँ पे आंसर सी होगा। क्यों, ऑल ऑफ इट नहीं होता, इट सिंगुलर होता है, यहाँ पे देम होगा। वन के लिए इट का यूज करते हैं, मोर देन वन के लिए देम का यूज करते हैं। समझ रहे हैं बात। यस, सिंपल नाम जो थे सामान्य से गलती है, यानी कॉमन ईरर। काहे घबराते हैं, ऐसे इजीली बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सेस इन लाइफ, है ना। लोग अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते।
अच्छी बात है, हार्डवर्क करना चाहिए, सफल होना चाहिए, बट गलती कहाँ है? ये गलती है। अरे पगला, जब लोग मेहनत करेंगे, जो लोग मेहनत करेंगे वही सफल होंगे, तो बात तो इसका हो रहा है, तो दे बीच में कहाँ से घुसा दिया? दे का क्या जरूरी है? बेवकूफ बनाना, एकदम समझता है कि मूर्ख है सब। हाँ, जब लोगों को चाहिए हार्ड वर्क करे, नहीं तो वो सफल नहीं हो सकते अपने जीवन में। अरे भैया, इसी के लिए ना बोल रहे हो, तो ये कहाँ से घुस गया? हटेगा ना, कटेगा, जो हटेगा कटेगा, मानिए। नेक्स्ट क्या है? He bathed himself in a river, है ना? He bathed himself, है ना, in a river। वो नदी में स्नान कर लिया, है ना? वो नदी में स्नान कर लिया। अरे भैया, स्नान कर लिया, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे हिमसेल्फ लगाना क्या जरूरी है? आंसर ए होगा। हिमसेल्फ नहीं लगाते हैं, क्या? याद रखिए, बात के लिए हिमसेल्फ सामान्य सी बात है यार। कौन नहीं अपने को नहाता है रवि में? आप नहीं नहाए हैं रिवर में? गंगा नहाने गए थे ना जी, है ना? तो क्या है, लोग जो है नहाते ही हैं नदी में, सिंपली है। तो सामान्य सी बात में हम लोग क्या करते हैं? हिमसेल्फ का यूज नहीं करते। याद रहेगा, सामान्य सी बात है। नहा लेना, कोई अपने आप को नहा लिया नदी में जाके, तो क्या हो गया? तूफान कर लिया, सब करते हैं। हाँ, एक बात बता देते हैं, यहाँ पे यूज होता है कभी कभी, थोड़ा शोर आ रहा है, मैनेज कीजिए, है ना? यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बहुत लंबी बीमारी के बाद रिलीफ मिला हो और कहे अब मैं खुद से नहा सकता हूँ, वहाँ पे ओनली, बस उस जगह हिमसेल्फ का यूज करेंगे, बट ऐसे सिंपली नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। बोला शी कुडंट वेयर हिज सेपरेशन। ओहो, वो उनकी जुदाई सहन नहीं कर सकती, उनसे जुदा होके वह नहीं रह सकती, उनसे जुदा होके वह नहीं रह सकती, है ना? उनसे बिछड़ के वह नहीं रह सकती, है ना? तो यहाँ पे उनसे बिछड़ के, तो यहाँ हिज सेपरेशन नहीं, यहाँ पे सेपरेशन फ्रॉम हिम, वह जो है मैडम जी उनसे बिछड़ के नहीं रह सकती, सहन नहीं कर सकती है, उनका अलगाव, उनसे बिछड़ के वो नहीं रह सकती। तो यहाँ पे हिज सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन फ्रॉम हिम, उनसे जुदा होके वो नहीं रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, है ना? इफ यू वांट टू जॉब, यदि तुम जॉब चाहते हो, यदि तुम नौकरी चाहते हो, तो उनका फेवर चाहिए, उनसे अनुग्रह करो, उनसे अनुरोध करो। अगर उनका दया होगा तब जाके तुमको नौकरी मिल सकता है, इसलिए उनसे अनुग्रह करो, उनका दया चाहिए, उनका अनुग्रह चाहिए, है ना? तो उनसे आंसर सी होगा, उनसे, और से के लिए फ्रॉम, द फेवर फ्रॉम का हिम, फेवर, या फिर ऑफ, फेवर ऑफ हिम, उनका फेवर चाहिए, उनका फेवर होगा तभी नौकरी मिलेगा, उनसे जाके अनुग्रह करो तभी नौकरी मिलेगा। ओके, समझ रहे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, है ना? बोथ ऑफ देम, है ना? वो जो है वो दोनों में से कोई भी आरोप नहीं वो कर सकता, है ना? तो यहाँ पे बोथ ऑफ देम के साथ नॉट नहीं आएगा यार, बोथ के लिए निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करता, दो में से एक का बात है, बोथ मतलब दो, और दो के लिए हम लोग या तो आइदर का यूज करते हैं या फिर नाइदर का यूज करते हैं। यस, या तो आइदर का यूज करते हैं या फिर नाइदर का यूज करते हैं। और यहाँ नहीं का बात हो रहा है तो नॉट को काटिए, बोथ को काटिए, सीधा नाइदर लगा दीजिए, नाइदर ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्ज। ओके, समझ रहे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सी इज द काइंड ऑफ वुमन whom everybody knows is wing and मैग्नेनाइमस, है ना? यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो ऐसी महिला है जिन्हें सब कोई जानता है उनके सभ्य और उदारता को लेके,
है ना। जो देखिए यहाँ पे हुम नहीं, वो ऐसी महिला है जो होगा, हु होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जो क्या कह रहा है वही महिला, और जो उन्हीं के बारे में बात हो रहा है, यही महिला के बारे में बात हो रहा है। सी इज, तो सी के लिए तो इज आ गया। अब उसके बाद काइंड ऑफ वुमेन, काइंड ऑफ वुमेन दयालु महिला, उदार महिला, सभ्य महिला, है ना। इज, तो इनके बारे में बात हो रहा है, तो इनके लिए जो। आप लोग को एक बात बताए थे, याद होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है पता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, उसके बाद आता है आपका हु या दैट, है ना। उसके बाद आपको या तो हैज आता है या फिर हैव आता है या फिर हैड आता है। अब हैज हैव कब आता है, हैड कब आता है, वो V3 और V3 प्रेजेंट के लिए, और ये पास्ट के लिए, है ना। तो याद रखिएगा, इसके लिए यहाँ हो रहा है, यहाँ पे या तो हु आता है या फिर दैट आता है। जब लिविंग होता है तो हु आता है, नॉन लिविंग होता है तो दैट आता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो यहाँ पे हुम नहीं आएगा, हु आएगा, जो का सेंस देगा तो हु या दैट आता। जब लिविंग है तो हु आया, नॉन लिविंग होता तो दैट आता। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। मालिक को नहीं पता जो ये एक्सपेंसिव डिनर सेट किसने तोड़ा, किस नौकरवा ने ये एक्सपेंसिव डिनर सेट तोड़ दिया, जो मालिक को नहीं पता। कौन सा नौकर तोड़ा, कौन पगला तोड़ा इसको, मालिक को नहीं पता। तो यहाँ पे हु नहीं, विच, क्योंकि आप लोग को पता है सिलेक्शन और चॉइस के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं। आंसर बी होगा, यस आंसर बी होगा। यहाँ पे आंसर नहीं लगाए थे, यहाँ पर भी आंसर बी होता। तो सिलेक्शन और चॉइस का बात हो तो विच, कौन सा नौकर, कौन नौकरवा तोड़ा, पता नहीं है ना। तो सिलेक्शन और चॉइस के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए यार। हम लोग बहुत सिस्टमेटिक में अच्छे से इजीली पूरे कम्युनिटी को बनाने का प्रयास करते हैं और पूरा केडी पब्लिकेशन बुक को फिनिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।